अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा। आज मैंने कढ़ी बनाई तो सोचा क्यों ना आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। कढ़ी आप लस्सी की भी बना सकते हैं और दही की भी बना सकते हैं। मेरे पास लस्सी थी तकरीबन 2.5 से 3 लीटर, तो मैंने उसमें 1 कप बेसन डाला है। बेसन को हमेशा छान के डालें इसमें, तो ये अच्छे से मिक्स होगा। और दूसरी टिप आपको जो बताऊँ कि आप जितना ज़्यादा इसको फेंटेंगे उतनी ही ज़्यादा लस्सी जो है वो उस लस्सी में बेसन अच्छा मिक्स होगा और वो कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आप इसकी जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो दही या 1 किलो दही थोड़ी सी खट्टी करके फिर आप इसकी कढ़ी बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी। क्योंकि जो कढ़ी है वो खट्टी ही अच्छी लगती है। इसे इतना फेंटना है कि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, और जितना अच्छे से आप फेंटेंगे कढ़ी उतनी अच्छी बनेगी। तो ये मैं अब डाल रही हूँ पैन में ऑयल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा प्याज फ्राई करूँगी। अक्सर लोग जो होते हैं वो सिर्फ लस्सी को और या दही को बेसन में मिक्स किया और सीधा ऊपर रख दिया, तो वो मज़े की नहीं बनती। तो अगर आप पहले थोड़ा सा ये तड़का बना लेंगे ना, तो आपकी जो आपकी जो कढ़ी है वो बहुत अच्छी बनेगी। हल्का से ब्राउन किया है प्याज को मैंने। फिर इसमें मैंने टमाटर पेस्ट मेरे पास फ्रीज़ हुआ था, आप टमाटर का पेस्ट बना के तो इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, आप बिल्कुल ऐसे अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा, इसमें डालनी है हल्दी। सबसे पहले कढ़ी की जो मेन चीज़ है वो हल्दी है। हल्दी से ही उसका कलर बहुत अच्छा आता है, तो हल्दी आप 2-3 चम्मच आराम से यूज़ करें। और नमक, कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया डाला है मैंने इसमें। आप क्योंकि धनिया साबुत भी जाएगा तो इसलिए पिसा हुआ बेहतर है बजाय कुटे हुए धनिया के। थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, 2 चम्मच तकरीबन। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च डालें, बाकी मसाले जो हैं आप वैसे ही डालें। इसे ये देखिए, अच्छा सा मैंने इसका मसाला बना लिया है। मसाले के साथ अगर आप कढ़ी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब जो मैंने फेंट के मिक्सचर रखा हुआ था उसको डाल रही हूँ, और अब लस्सी को पकाना है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको बिल्कुल पास खड़े होकर तो इसको बॉयल करना है, क्योंकि जब ये बॉयल होगी तो ये एकदम से गिर जाएगी। इसे बिल्कुल तेज़ आंच पे आपने बॉयल करना है, और जैसे ही इसका बॉयल आने लगेगा फिर आपने इसमें फ़ौरन चम्मच चलाना शुरू कर देना है, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर जाते रहना है। जैसे ही बॉयल होने लगेगा थोड़ी सी फ्लेम जो है आपने स्लो कर देनी है। ये देखें, इस तरह से बॉयल होगी, इसकी इस तरह से थोड़ी सी लुक को आ जाएगी। तो यहाँ पर बॉयल होने लगा है तो मैं थोड़ी सी आंच हल्की कर देती हूँ ताकि बाहर ना गिरे। तो फिर जब नीचे जाएगा, थोड़ी सी नीचे होगी, फिर थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। तो हमने इस तरह हाई और मीडियम फ्लेम पे जाना है। थोड़ी देर बाद ये जब पकने लग जाएगी फिर ये नीचे नहीं गिरेगी। तो अब ये नीचे नहीं गिरेगी। और एक और टिप, लकड़ी का कोई भी चम्मच रख के तो आधा ढक्कन इस तरह से दे दें। इस तरह से भी आपकी जो कढ़ी है वो गिरेगी नहीं। और तकरीबन 1 घंटे बाद ये देखिए मैंने आधी पका दी है। आप देख रहे होंगे कि जो पतीला था वो भरा हुआ था, अब ये आधा हो गया है। यानी कि मैंने इसे हल्की आंच पर 1 घंटा पकाया है, तो ये इस तरह से हो गई है। थोड़ी सी पतली से थोड़ा सा और पकाते हैं। दूसरी तरफ हम अब इसमें डालेंगे पकौड़े। तो पकौड़े जैसे सिंपल बनाते हैं वैसे ही बनाए हैं मैंने, और पकौड़े इसमें डाल दिए हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, कढ़ी को थोड़ा सा पतला रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब पकौड़े डाले जाते हैं तो पकौड़े जो कढ़ी को और गाढ़ा कर देते हैं। तो एंड पे हम दोबारा इसका तड़का बनाते हैं। थोड़ा सा घी डाला है, उसमें मैं लहसुन फ्राई करूँगी। इसके साथ कढ़ी में लाल मिर्च जो है वो बहुत अच्छी लगती है, लंबी या गोल जो भी अवेलेबल हो वो डालें। इसे थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, और इसके साथ इसमें मैंने साबुत धनिया डाला है, ये थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब है। और इसे बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि बहुत जल्दी जल जाता है। ऑयल आपका तेज़ गर्म होगा। तो बस अब ये हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल तैयार है। ये अब मैं डाल रही हूँ कढ़ी के अंदर। तो पहले मसाला बनाने से बाद में तड़का लगाने से आप देखेंगे कि कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आप कढ़ी को अगर थोड़ी देर रख के खाएँगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ी पुरानी कढ़ी कहते हैं बहुत मज़े की लगती है। अभी थोड़ी सी आपको पतली लग रही होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पकौड़ों की वजह से थोड़ी गाढ़ी होगी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।